हम ऐसे हो गए थे ना, हम बहुत डर गए थे कि शायद इस घर में कुछ है, शायद यहाँ पर कुछ है। मैंने कहा इसके जो 2 बहन-भाई मामू के पास हैं, इसको वहाँ छोड़ देते हैं। फिर चली गई, बाहर गई तो उसके ऊपर से गाड़ी गुज़र गई और गाड़ी गुज़रते ही उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं हूँ मैं अगेन एक नई वीडियो के साथ। बैक टू बैक ये थर्ड वीडियो है जो मैं यहाँ पर बैठकर शूट कर रही हूँ और मेरा गला बिल्कुल जवाब दे चुका है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बुरी नज़र होती है ना, उसके असरात किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं। ये मेरी अपनी आजमाई हुई बात है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ये वाली बात आप लोगों से शेयर करूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे था पहले कि मैं जब ये वीडियो बनाऊंगी तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी, मैं रोने लग जाऊंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि मैं आज इस टॉपिक पे भी वीडियो बना लूँ और आप लोगों को भी बता दूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तो हमने घर चेंज कर लिया। जब हम आने वाले घर में थे, पहले वाले घर में थे, वहाँ पर आप लोगों को पता ही है मैं अपने ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करती थी। हमारे पास बहुत ही प्यारी प्यारी सी कैट्स थी। मेरी स्नोई थी, ऑस्कर था, स्नोई के बेबीज थे, तो वो सारी कैट्स थी हमारे पास और हमने उन्हें अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था। देखो मेरी ये वाली जो मेरी बात है ना, अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो पेट लवर्स होंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। हमने उनको अपने बच्चों की तरह रखा हुआ था और स्पेशली मेरे लिए तो मेरा ऑस्कर जो था ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब था, बहुत करीब था। वो मेरी औलाद था। वो हमारे घर में इतनी प्यारे लगते थे ना, बच्चे हमारे खेलते कूदते रहते थे चारों तरफ और खुश होते थे उन्हें देखकर। और आप यकीन करें, जब वो पैदा हुए थे ना, लगा दूंगी उनकी वीडियो। जब वो पैदा हुए थे ना, मैंने यहाँ पर मैंने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप के ऊपर। मेरी मम्मा ने मुझे रोका था, कहा कि बेटा ऐसे हर एक चीज़ का स्टेटस, मेरी मम्मा हमेशा मुझे इस चीज़ से रोकती हैं, हर एक चीज़ का स्टेटस नहीं लगाया करो कि किसी की अच्छी नज़र होती है, किसी की बुरी नज़र होती है और ये अपने बस में नहीं होता। जिसकी बुरी नज़र होती है ना, वो अपने बस में नहीं होता। वो उसकी बुरी नज़र की जो नेगेटिव रेज होती हैं वो कुछ भी कर देती हैं और ये तो है ना, बरहक है, बुरी नज़र तो बरहक है। मैं इस बात को अब मानती हूँ। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, इतने क्यूट लग रहे हैं, और मैंने पकड़ के स्टेटस लगा दिया। बाद में मुझे जब भी प्यारे लगते थे मैंने स्टेटस लगा देना। यूट्यूब पे भी आप लोगों को पता है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में दिखाया हुआ है सबको, ना बहुत सारी वीडियोस में दिखाया उनको, और हम उनको बहुत प्यार करते थे और वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे हमारे बच्चे होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाई का निकाह हुआ और मैं आप लोगों को ना कैट्स की एक बात बता दूं। जो कैट्स होती है ना, वो आप लोगों से अटेंशन मांगती हैं, उनको अटेंशन चाहिए होती है। जो डॉग्स और कैट्स में यही फर्क है। डॉग्स होते हैं वो अपने मालिक को अटेंशन देते हैं और जो कैट्स होती है ना, उन्हें खुद को अटेंशन चाहिए होती है। वो चाहती है कि हमें प्यार किया जाए। अब जब हम निकाह हुआ ना भाई का, तो थोड़े से हम लोग बिजी हुए, लेकिन हम उनको प्रॉपर खाना वगैरह देना, उनके साथ बातें करना, लेकिन उस तरह से जैसे मैं हर वक्त उनको प्यार करती रहती थी ऑस्कर को, तो वो नहीं हो रहा था। 2 दिन हमारे ना थोड़ा दूर दूर गुजरे ऑस्कर से। मेरे मैं ऑस्कर को सबसे ज्यादा प्यार करती थी, तो थोड़ा 2 दिन दूर दूर गुजरे। 2 दिन के बाद वापस से जब मैंने उसको बुलाया, वो तो आए ना मेरे पास। वो इतना गुस्सा था मुझसे, बहुत ज्यादा गुस्सा था वो। मैं उसको अपने पास बुलाऊं, वो मेरे पास ना आए। फिर मैंने उसको तकरीबन 2 घंटे उसको मैंने अपने पास प्यार किया, ऐसे उसको बिठा के उसको प्यार करती रही। फिर उसको हुआ कि अच्छा चलो अब ठीक है। फिर वो माना मेरे से, उसने गुस्सा ख़त्म किया और फिर वो रात में मेरे पास सोता था, वरना वो मेरे पास नहीं सो रहा था। वो हमेशा मेरे पास ही सोता था। ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हमारी स्नोई के 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में से 2 बच्चे चले गए मेरे मामू के घर और 2 बच्चे हमारे पास रह गए। जो 2 हमारे पास थे ना, उनके साथ तो ऑस्कर बहुत ज्यादा फ्रैंक था, लेकिन जो 2 मामू के पास थे उनके साथ नहीं था, क्योंकि वो तो वहां चले गए, उसको आदत ही नहीं थी उनके साथ रहने की। एक बार क्या हुआ, मामू हमारे घर बच्चे लेकर आए और मिलवाने के लिए बच्चा चेंज हो गया। एक बच्चा चेंज हो गया। वो बच्चा जैसे ही चेंज हुआ ना, ऑस्कर को, हमें पता नहीं चला कि ये बच्चा चेंज हो गया, क्योंकि सेम कलर्स के थे तीनों। लेकिन ऑस्कर को तो पता चल गया। ऑस्कर उससे लड़े, गुस्सा करे। जब वो गुस्सा करे ना, फिर हमें पता चल गया। मैंने कहा अच्छा लगता है बच्चा चेंज हो गया है। जब ऑस्कर गुस्सा करे ना, तो मैं उसे डांटूं, नहीं करो ऑस्कर, बच्चा है वो, नहीं मार उसको। ऐसे मैं ऑस्कर को करके डांटती थी उसके। और मुझे अभी फील होता है कि पता नहीं उसको कितना दुख होता होगा जब मैं उसे डांटती थी। और मुझे अपने ऊपर, मतलब मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने उसको क्यों डांटा था उस टाइम पे। बच्चे जो चेंज हुए थे वो हमने वापस से एक्सचेंज कर लिए और हमारे पास हमारे आ गए, उनके पास उनके चले गए। फिर ऑस्कर ठीक से रहने लग गया। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह ना हम लोग उठे, ऑस्कर ना दीवार के ऊपर बैठ जाता होता था। जब मेरा भाई आने वाला होता था ना, तो ऑस्कर ना ऊपर गेट की दीवार के ऊपर बैठ जाता होता था। जैसे ही मेरा भाई अंदर आता था, ऑस्कर भी अंदर आ जाता था। सुबह सुबह भी हवा क्योंकि ठंडी चल रही होती है, तब भी ऑस्कर जाके दीवार पर बैठ जाता था। एक दिन क्या हुआ, मम्मा सुबह सुबह उठी ना नमाज पढ़ने के लिए। मम्मा नमाज के फौरन बाद उनको खाना देती थी, तो मम्मा नमाज के लिए उठी,
तो स्नोई मम्मा से खाना मांगने लग गई। वो ऐसे जाके ना ऐसे प्यार से मियाऊं मियाऊं करती थी और इस तरह से खाना मांगती थी। जाके खाना मांगने लग गई। मम्मा ने कहा अच्छा मैं वज़ू करके ना इसे खाना देती हूँ। मम्मा जैसे ही वज़ू करके आई, इतनी सी देर में, आप यकीन करेंगे, सिर्फ इतनी सी देर में, वज़ू करने के टाइम में, वो स्नोई जो कभी हमारे घर से बाहर नहीं निकली, दीवार फलांगना तो दूर की बात, वो दरवाजे पे भी नहीं चढ़ सकती। वो इतनी डरती है। वो कहीं दूर से बाइक की आवाज़ आती थी ना, वो छुप जाती थी, घर के अंदर भी। और वो स्नोई सिर्फ इतनी सी टाइम में दीवार कूद के बाहर चली गई। बाहर गई तो उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, और गाड़ी गुजरते ही उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। मम्मा जैसे ही वज़ू करके बाहर निकली, मम्मा को स्नोई की घुटी-घुटी सी आवाज़ आई। मम्मा फ़ौरन से बाहर भागी। जैसे ही मम्मा बाहर गई तो स्नोई बिल्कुल ही आखिरी उसकी सांसें चल रही थी, और ऑस्कर ऊपर दीवार से बैठा उसको देख रहा था, और वो बहुत डरा हुआ था। ऑस्कर बहुत डरा हुआ था। मम्मा ने फ़ौरन से स्नोई को उठा के अंदर लेकर आई। मम्मा ने उसको पानी दिया। उसने पानी को इस तरह से हाथ मारा और पानी गिर गया, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। स्नोई चली गई, और ऑस्कर उसको देख रहा था। आपको पता है कि इस टाइम पे बिल्लियों को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। अगर वो जब देख लेती है ना तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं। मुझे उस टाइम पे इस बात का पता भी नहीं था, और वैसे भी जब मम्मा निकली ना तो वो पहले से ही देख रहा था। ऑस्कर दीवार पे हमेशा बैठता था। ऑस्कर ने उसको देखा, और उसके बच्चों ने भी, स्नोई के बच्चों ने भी उसको देखा। उन दोनों ने उसको देखा। इस तरह से स्नोई की डेथ हो गई। हम बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। मतलब कि हमारे लिए तो एक अजीब ही माहौल बन गया था घर में, क्योंकि हम तो उनसे बहुत प्यार करते थे ना, बच्चों से, बिल्ली से। हमारी स्नोई, आपको याद होगा, मैं वीडियोस में दिखाती थी, मेरे पास आती थी, मेरे हाथ पे बार बार टच करती थी, प्यार लेती थी। वो इस तरह की थी, वो बहुत प्यारी थी, और वो चली गई। हमारे पास था ऑस्कर और उसके 2 बच्चे, स्नोई के 2 बच्चे और ऑस्कर। कुछ दिन गुजरे, स्नोई को आहिस्ता-आहिस्ता हम, मतलब कि आहिस्ता-आहिस्ता उसका कम हो रहा था, थोड़ा-सा दुःख जो था ना हमें, वो कम हो रहा था। ऑस्कर जो था हमारे पास, कि ऑस्कर कभी बाहर नहीं निकलता था। वो ना हमारे घर के पीछे ना एक छोटी-सी गली सी बनी हुई थी, उस गली में सारा पुराना सामान रहता है। वो कभी-कभी वहाँ छुप जाता था, और हम उसको इतनी आवाज़ें देते थे, वो हमारे साथ खेलता था, और वो आता नहीं था। उस दिन भी हमें ऐसा लगा, और आज मुझे ये सोच के इतना गिल्ट होता है कि मैंने उसको उस दिन क्यों नहीं ढूँढा। वो जब भी ज़रा-सा इधर-उधर होता था, हम फ़ौरन उसको ढूँढने निकल जाते थे। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ऑस्कर निकला, बाहर निकल गया। हमें नहीं पता वो कब बाहर निकला है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकला, हमने उसे ढूँढा ही नहीं। हमें लगा है कि वो वहीं पर ही बैठा होगा जहाँ वो हमेशा बैठ जाता है। मैंने उसे ढूँढा ही नहीं। अचानक से बाहर लड़के बाइक पे गुजरे, और लड़कों की इतनी ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, और हम सब घर वाले डर के बाहर भागे। जैसे ही हम लोग बाहर गए ना, तो जैसे ही हम लोग बाहर गए, ऑस्कर की जो से हम लोग बाहर गए, हमने देखा कि ऑस्कर के ऊपर से बाइक गुजर गई है। उसकी जो पिछली टांगें होती है ना, उसके ऊपर से बाइक गुजर गई थी। हम जल्दी जल्दी से उसको उठा के अंदर लाए। देखा उस टाइम पे कौन सा वेट अवेलेबल होगा। रात के 1 डेढ़ का टाइम था। जल्दी जल्दी से देखा, अपने आसपास एक था पेट क्लिनिक जो कि खुला था। उनको कॉल की, वो वहाँ के सारे डॉक्टर्स गए हुए थे, दूर गए हुए थे उनके सारे डॉक्टर। तो उनसे रिक्वेस्ट की बहुत ज़्यादा कि आप आएँ, वापस आएँ। वो आए वापस, उन्होंने हमें कॉल की कि ठीक है हम आ रहे हैं फ़ौरन से वापस। वो फ़ौरन से इमरजेंसी में वापस आए, और हम ऑस्कर को उठा के गए फ़ौरन से उसके पास। वहाँ पर उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट हुआ, उससे इंजेक्शन दिए गए, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया, उसको इंजेक्शंस लगाए गए। लेकिन जैसे ही उसने ऑस्कर को देखा कि इसको इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसने हमें कह दिया पहले ही, और उसने हमें कहा कि हमें इसको यूथनाइज़ कर देना चाहिए। उसने हमें ये समझाया कि ये जितना भी टाइम रहेगा ना, ये बहुत तकलीफ़ में रहेगा, ये ठीक नहीं भी रहेगा। मैंने मम्मा को कॉल की, मम्मा ने कहा नहीं, ऐसा कभी भी ना। मम्मा ने कहा नहीं, ऐसा कभी भी ना करना, उसको वापस ले आओ। इंशाल्लाह जब तक होगा वो ठीक हो जाएगा। हमें तब भी यही उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है। डॉक्टर ने हमें ड्रिप वगैरह लगा दी उसको, और साथ दे दिया। और डॉक्टर ने कहा कि सुबह आप आइएगा, सुबह तक अगर ये कुछ बेटर हुआ तो हम इसका ऑपरेट करेंगे। हम ले आए उसको घर। सुबह से पहले ही उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल इतना सा था मेरा ऑस्कर जब मेरे पास आया था। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी उसकी वीडियो भी लगा दूँ। बिल्कुल इतना सा था जब वो मेरे पास आया था। मैंने उसको शुरू में कोई भी उसको प्यार नहीं करता था, सिर्फ मैं उसको प्यार करती थी, क्योंकि मैंने उसको लिया था ना, तो वो मेरे पास ही आता था।
बिल्कुल इतना सा था। अब वो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया था और उसकी डेथ हो गई और मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकूँगी। तो इस तरह से वो भी चला गया। उसके बाद हमारे पास स्नोई के 2 बच्चे रह गए थे। वो दोनों बच्चे फिर हमें उनसे सारा प्यार, हमने ऑस्कर का भी, स्नोई का भी सारा प्यार उन्हें देना शुरू कर दिया। वो भी बड़े-बड़े हो गए, वो इतना खेलते थे, बहुत ज़्यादा। क्या हुआ, ये बैक टू बैक मैं आपको बातें बता रही हूँ। कोई 1-1 हफ्ते के गैप से ये सब कुछ हुआ। तो एक बार क्या हुआ, लाइट गई सिर्फ 1 मिनट के लिए। आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए लाइट गई होगी। ये नहीं पता क्या हुआ है। 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए जैसे ही लाइट आई, मम्मा ने शोर मचाया कि खून खून खून। मैंने जैसे ही देखा, स्नोई के एक बच्चे के अंदर से बहुत सारी ब्लीडिंग, बहुत सारा खून निकल रहा था। मैं इतना डर गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने जल्दी से भाई को कॉल की, घर पे सिर्फ मैं और मम्मा थे। मैंने भाई को कॉल की और भाई जल्दी से भागा सा आया। भाई जैसे ही आया, हम उसको फ़ौरन से डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बहुत अच्छा है वो। उसने हमारी बहुत हेल्प की, उसने उसका बहुत जल्दी से ट्रीटमेंट किया जो हो सकता था। काफ़ी देर तक वो वहाँ पर उसको ऑक्सीजन देकर बैठे रहे। उसके बाद डॉक्टर ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर हमें दे दिया साथ। उसने नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन सिलेंडर और जो चीज़ें हमें थी रिक्वायरमेंट, वो सारी उसने दे दी और उसको हम घर ले आए। पूरी रात मैं उसको ऑक्सीजन ले देकर बैठी रही पास उसके। लेकिन वो भी सुबह उसको एक बहुत बड़ी वॉमिट हुई और उसके बाद उसकी भी डेथ हो गई। जैसे ही उसकी डेथ हुई, जो उसका भाई था हमारे पास, वो बहुत अकेला हो गया। वो रो रहा था, मुझे उसका याद है, उसकी आँखों में से ना आँसू आ रहे थे। रोता था, बहुत रोता था, उसकी आँखों में से बाकायदा आँसू आते थे। मैंने देखे हैं, मैंने कभी बिल्लियों को रोते नहीं देखा। मैंने सिर्फ़ फर्स्ट टाइम उसको रोते देखा था। बहुत डर गई कि इसका क्या करें। मैंने कहा हम ऐसे हो गए थे ना, हम बहुत डर गए थे कि शायद इस घर में कुछ है, शायद यहाँ पर कुछ है। मैंने कहा इसके जो 2 बहन भाई मामू के पास हैं, इसको वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मेरे मामू बहुत ख़्याल रखते हैं उनका। और मैंने कहा कि ये भी वहाँ पर सेफ़ रहेगा और ये अकेला भी नहीं फ़ील करेगा। मिलाया करूँगी इससे। लेकर चली गई मामू के घर। मामू के घर लेकर के बच्चों के साथ छोड़ दिया। वो खेल रहा था, वो बहुत खुश था। मैं खुशी-खुशी वापस आ गई कि चलो अब ये ठीक रहेगा। वहाँ अगले ही दिन सुबह-सुबह कॉल आई मामू की कि वो वॉशरूम में फ्लश में गिर के उसकी भी डेथ हो गई है। आप यकीन करेंगे कि 4 बच्चे, चारों की एक्सीडेंट से डेथ हुई है। इसको कहते हैं बुरी नज़र। तो बात जहाँ से शुरू की थी वहीं वापस आती हूँ बुरी नज़र पे, कि बुरी नज़र ऐसी चीज़ है जो, वो मिसाल है ना कि ऊँट को भी हांडी में ले जाती है, बुरी नज़र वो चीज़ है। और वाक़ई ऐसा है, ये मैंने अपनी आँखों से देख लिया है। क्योंकि जो भी हमारे घर आता था वो कहता था इतनी प्यारी बिल्लियाँ हमें दे दो, हमें दे दो। हम किसी को नहीं देते थे क्योंकि वो हमारे बच्चों की तरह थी, हम कैसे दे देते किसी को। तो लेकिन हर कोई हमें कहता था कि हमें दे दो, और हर बुरी नज़र लगती है वाक़ई। ये मैंने अब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। ये वीडियो बनाने का जो इसके पीछे का जो मैसेज है वो ये है कि एक तो आप लोग जब भी बाहर निकलें या कोई भी अपनी खुशी हो, कोई भी अपनी खुशी, आप कोशिश करें कि अपने तक ही रखें। स्टेटस पे या कहीं भी मत लगाएँ, नहीं लगाएँ, क्योंकि जिसकी बुरी नज़र लग रही होती है ना, उसको खुद उसके अपने इख्तियार में नहीं होता। ये हो जाता है, ये नेचुरल प्रोसेस है। हमें खुद को इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि अपनी खुशियों को थोड़ा-सा, मतलब कि लिमिटेड रखें और हर एक चीज़ का स्टेटस ना लगाएँ। ये चीज़ मैंने भी सीखी है अपनी ज़िंदगी में और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बात का ख़्याल रखें और समझें इस बात को। तो बस आज की यही वीडियो थी, स्टोरी टेलिंग थी थोड़ी-सी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।